अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होने वाले 2265 अल्फाज की 40वीं 48th किस्त, जो लफ्ज़ नंबर 2001 से 2050 तक 50 अल्फाज पर मुश्तमिल है, पेश की जा रही है। इससे पहले 39 वीडियोस के जरिए 2000 इंग्लिश अल्फाज के मानी आपको बताए जा चुके हैं। ये वर्ड्स उन 2265 अल्फाज का हिस्सा हैं जो एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर ये तमाम 2265 अल्फाज आपकी वोकेबलरी का लाजमी हिस्सा बन जाएं, तो आपकी इंग्लिश बोलने और लिखने की सलाहियतों में बहुत इजाफा हो जाएगा। जो हजरात इस वीडियो का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इम्प्रेसिव, इसके मायने हैं मौसर, असरअंगेज, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल देखिए। अमजद परफॉर्मेंस इज इम्प्रेसिव, यानी अमजद की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। इम्प्रूवमेंट, इसके मायने हैं बेहतरी, तरक्की, इस्लाह, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। A lot of improvement is required in the local living standards. मुकामी मेयार जिंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। Independence, इसके मायने हैं आज़ादी, नाउन है ये। We all have to secure our independence. हम सबको अपनी आज़ादी को महफूज बनाना है। Informal, इसके मायने हैं गैर रस्मी, गैर सरकारी, बेज़ाब्ता, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। This was disclosed in an informal meeting. इस बात का इंकशाफ एक गैर रस्मी मुलाकात में किया गया। Inner, इसके मायने हैं अंदरूनी, एडजेक्टिव है ये। The inner winding of the fan was burnt. पंखे की अंदरूनी वाइंडिंग जल गई थी। Insect, इसके मायने हैं कीड़ा, नाउन है ये। The stagnant water has created a lot of insects. ठहरे हुए पानी ने बहुत से कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए हैं। Insist, इसके मायने हैं इसरार करना, बज़िद होना, वर्ब है ये। आर यू स्टिल इंसिस्टिंग ऑन योर डिमांड? क्या आप अब भी अपने मुतालबे पर इसरार कर रहे हैं? इंस्पेक्शन, के मायने हैं जांच, मुआयना, इम्तहान, नाउन है ये। अ टीम इज कमिंग फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द बिल्डिंग। इमारत के मुआयने के लिए टीम आ रही है। इंस्पेक्टर, इसके मायने हैं मुंतहिक, जांच करने वाला, इंस्पेक्टर, नाउन है ये। द लेबर इंस्पेक्टर हैज विजिटेड द फैक्ट्री। लेबर इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री का दौरा किया है। किंग, इसके मायने है बादशाह, नाउन है ये। देयर आर नाउ फ्यू किंग्स इन द वर्ल्ड। अब दुनिया में चंद बादशाह हैं। नी, इसके मायने है घुटना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही गॉट हिज नी इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। एक हादसे में उसका घुटना जख्मी हो गया। लेडर, इसके मायने है सीढ़ी, जीना, नाउन है ये। मुजफ्फर फेल टू द ग्राउंड फ्रॉम द लेडर। मुजफ्फर सीढ़ी से जमीन पर गिर गया। लॉयर, इसके मायने है वकील, कानूनदान, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ लॉयर फॉर इट्स लीगल केसेस। कंपनी ने अपने कानूनी मुकदमात के लिए एक वकील मुकर्रर किया है। लेदर के मायने हैं चमड़ा, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेदर जैकेट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। चमड़े की जैकेट्स बहुत महंगी हैं। लोड, इसके मायने हैं बोझ, वजन, बोझ डालना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट पुट टू मच लोड ऑन द न्यू एम्प्लॉय। नए मुलाजिम पर ज्यादा बोझ न डालें। लूज, इसके मायने हैं ढीला, ढीला करना, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। These pants are very loose for me. ये पतलून मेरे लिए बहुत ढीली है। मेल, इसके मायने हैं नर, मुज़क्कर, मर्द, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेल्स एंड फीमेल्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। मर्द और ख़वातीन दोनों इस नौकरी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मेन्यू, इसके मायने हैं खानों की फहरिस्त। मेन्यू नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। वी आस्क्ड द वेटर टू ब्रिंग द मेन्यू। हमने वेटर को खानों की फहरिस्त लाने को कहा। माइन, इसके मायने है मेरा, प्रोनाउन है ये। दिस बैग इज माइन। ये बैग मेरा है। मिरर, इसके मायने है आईना, नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। हैव यू सीन योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपने खुद को आईने में देखा है?
मोर ओवर इसके मायने हैं मजीद ये के। एडवर्ब है ये। शी इज अ रिच वुमन, मोर ओवर शी इज वेरी ब्यूटीफुल। वो एक अमीर औरत है, मजीद ये कि वो बहुत खूबसूरत है। नेक के मायने है गर्दन, गरेबान। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ही कॉट हिज नेक एंड पुश्ड हिम डाउन। उसने उसकी गर्दन पकड़कर नीचे धकेल दिया। पेनल्टी इसके मायने है सजा, जुर्माना, तावान। नाउन है ये। यू विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर नॉट मीटिंग द डेडलाइन। मुकर्ररा हद को पूरा न करने पर आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पेंशन इसके मायने है वजीफा, पेंशन। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट जॉब्स इंश्योर पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। सरकारी मुलाजमतें रिटायरमेंट के बाद पेंशन को यकीनी बनाती हैं। पियानो इसके मायने हैं पियानो, बाजा, एक किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। नाउन है ये। ही इज वेरी गुड एट प्लेइंग द पियानो। वो पियानो बजाने में बहुत अच्छा है। प्लेट इसके मायने हैं रकाबी, तश्तरी, तख्ती, प्लेट। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। सक्सेस इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन अ प्लेट, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। कामयाबी प्लेट में रखकर पेश नहीं की जाती, इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। प्लीजेंट इसके मायने हैं खुशगवार, एडजेक्टिव है ये। आफ्टर द रेन द वेदर हैज टर्न्ड प्लीजेंट। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। प्लीज्ड इसके मायने हैं खुशी हुई, वर्ब है ये, पास्ट है प्लीज का। वी आर प्लीज टू ऑफर यू अ जॉब इन दिस कंपनी। हम आपको इस कंपनी में नौकरी की पेशकश करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। पोटैटो इसके मायने हैं आलू। नाउन है ये। पोटैटो इज द वेजिटेबल ऑफ द पुअर। आलू गरीबों की सब्जी है। प्रोफेशन के मायने है पेशा। नाउन है ये। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू इन दिस प्रोफेशन। आप इस पेशे में कब से हैं। प्रोफेसर इसके मायने हैं उस्ताद, प्रोफेसर। नाउन है ये। मिस्टर मुख्तार इज टीचिंग एज अ प्रोफेसर एट अ यूनिवर्सिटी। मुख्तार साहब एक यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। प्रॉम्प्ट इसके मायने फौरी, बरवक्त, आमादा। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द पुलिस वर प्रॉम्प्ट टू कंट्रोल द लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस ने अमन और अमान को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर काम किया। प्रोपोज्ड इसके मायने है तजवीज किया हुआ, तजवीज शुदा, मुजव्वजा। वर्ब है ये। प्रोपोज का पास्ट है। द प्रोपोज्ड अमेंडमेंट इन द लॉ इज पेंडिंग द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। कानून में मुजव्वजा तरमीम पार्लियामेंट की मंजूरी की मुंतजिर है। पर्पल ये एक रंग का नाम है, इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, जैसे ऊदा रंग, अर्गवानी रंग या जामनी रंग। नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। शी वोर अ पर्पल ड्रेस इन द पार्टी। उसने पार्टी में जामनी रंग का लिबास पहना था। परसू इसको परस्यू न पढ़िएगा, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है परसू, यानी ताक़ुब करना, पीछा करना, पैरवी करना। वर्ब है ये। वी आर परसुइंग द मैटर विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज। हम मुतालिका हुक्काम के साथ मामले की पैरवी कर रहे हैं। क्वांटिटी इसके मानी है मिकदार। नाउन है ये। अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स वाज रिकवर्ड ऑन चेकअप। चेकअप पर भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गई। क्वेट इसके मायने हैं खामोश, चुप, सुनसान। एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। द टीचर आस्क्ड द क्लास टू कीप क्वाइट। उस्ताद ने क्लास को खामोश रहने को कहा। रिएक्शन इसके मानी है रद्द अमल। नाउन है ये। द गवर्नमेंट हैज येट टू गिव इट्स रिएक्शन। हुकूमत ने अभी तक अपना रद्द अमल नहीं दिया है। रिफ्यूज के मायने हैं इनकार करना, कबूल न करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। दे हैव रिफ्यूज्ड टू अटेंड टुडेज मीटिंग। उन्होंने आज के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। रिग्रेट इसके मानी है अफसोस करना, पछताना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। डोंट रिग्रेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। माजी में जो कुछ हुआ उस पर अफसोस न करें। रिमेनिंग इसके मायने है बाकी। वर्ब है ये। द रिमेनिंग पेमेंट विल बी मेड सून। बाकी रकम जल्द अदा कर दी जाएगी। रिक्वायरमेंट इसके मायने है जरूरत, तलब, मुतालबा। नाउन है ये।
The loan will only be approved after completing all the requirements of the loan application. कर्ज की दरख्वास्त की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के बाद ही कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। रिवील इसके मायने है जाहिर करना, अफशा करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। Some officials are under oath not to reveal secrets. कुछ एहलकार राज अफशा न करने का हल्फ उठाए हुए होते हैं। Ruin इसके मायने है तबाह करना, मिसमार करना, बर्बादी। नाउन और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। Their lives were ruined after the breakup. अलहदगी के बाद उनकी जिंदगियां तबाह हो गईं। रश इसके मायने है तेज रफ्तारी, हल्ला करना, दौड़। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। The police rushed to the place of disturbance. पुलिस हंगामा आराई की जगह पर दौड़ी। सैलेड इसके मायने है सलाद, नाउन है ये। Some salad should be used with every meal. हर खाने के साथ कुछ सलाद इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्सुअल इसके मायने है जिनसी, एडजेक्टिव है ये। Applicants have to enter their sexual status in the application. दरख्वास्त दहिंदगान को दरख्वास्त में अपनी जिनसी हैसियत दर्ज करनी होगी। शेक इसके मायने है हिलाना, कांपना, परेशान करना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। शेक द सिरप वेल बिफोर यूज। इस्तेमाल से पहले शरबत को अच्छी तरह हिलाएं। शिफ्ट इसके मायने है तबादला करना, तब्दील करना, किसी और जगह जाना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। आई विल सून शिफ्ट टू अनदर प्लेस। मैं जल्द ही किसी और जगह चला जाऊंगा। शाइन इसके मायने है चमकना। वर्ब और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। योर शूज आर शाइनिंग वेल। आपके जूते खूब चमक रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी इंग्लिश वोकेबलरी में कुछ न कुछ इजाफा जरूर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर कोई राय या तजवीज देना चाहें तो नीचे कमेंट्स की जगह में तहरीर करें। अल्लाह हाफिज।